विशेष शो में तवानाई बचत प्लान किफायत शारी अहम इकदामात ज़ेरे गौर। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायजा। पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी मॉनिटरिंग सख्त। LNG दरामद बंद, गैस बहरान फौरी इकदामात नागुज़ीर। कॉर्पोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 रोज ऑनलाइन खिदमात पर गौर। कोरोना के दौर की तर्ज की ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग पर गौर। ईंधन की सप्लाई और स्टॉक की सूरत हाल पर कड़ी नजर। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल जखीरा अंदोज, नाजायज मुनाफाखोर, मुत्तहरिक। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर, पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसकी स्टॉक पोजीशन को लेकर इस वक्त बहुत सी चहमगोइयाँ हैं। एक्चुअल फैक्चुअल सिचुएशन अगर देखा जाए तो वो क्या है इस वक्त करंटली, जो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक पोजीशन बताई है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 1 महीने का कवर हमारे पास मौजूद है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर जंग प्रोलॉन्ग करती है तो पाकिस्तान के लिए खदशात हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा प्रूडेंट और बड़ा अच्छा हो कि हम एक डिमांड मैनेजमेंट के हवाले से अपने इकदामात फौरी तौर पर उठा लें, ताकि अल्लाह ना, यानी खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो कि ये जंग प्रोलॉन्ग करे और पाकिस्तान पर इसके मनफी असरात या पूरी दुनिया में तेल, क्योंकि ये जो कुछ होगा ये इसके यकीनी तौर पर असरात बड़े वसी पैमाने पर होंगे। ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान पर होंगे बल्कि पूरे दुनिया के ऊपर इसके असरात जो है मुरतब होते हुए हमें आना शुरू भी हो गए और दूरस नताइज भी होंगे जो थोड़े दिनों में आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है उस सूरत में तो खदशात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त बहुत से ज़ख़ीरा अंदोज, बहुत से नाजायज़ मुनाफाखोर वो एक्टिव हो चुके हैं। हमने देखा है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान में या फिर जब भी कोई ऐसा मौका आता है, यहाँ तो लोग रमज़ान मुबारक के महीने, मुक़द्दस महीने को नहीं छोड़ते कि कोशिश करते हैं कि स्टॉक टेकिंग करें, स्टॉक भरें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए नाजायज़ मुनाफे कमा सकें। तो ये इस मौके का फ़ायदा उठा के बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने वाली हैं, कि क्योंकि कोई खदशा है कि आगे जाकर उसकी शॉर्टेज हो सकती है, तो ऐसा है कि उसको अभी से शॉर्ट कर दें, उसकी मार्केट में इसकी सप्लाई डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें जिससे कीमतों में इजाफा हो और नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी हो। तो ये दोबारा से भरपूर तरीके से कुछ कुव्वतें मुतहर्रिक हैं कि किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कल जो बात की थी जब उन्होंने कहा था कि 28 डेज का स्टॉक है या हमारे पास एक, हमें इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोलॉन्ग अगर होती है जंग तो खदशात हैं। तो कल जो स्टेटमेंट थी मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, कल की स्टेटमेंट जरा सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था। लेट्स से दिस। जी, ये मैंने जैसे जिक्र किया था कि हर दिन हम 2 बजे मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर, गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्टर स्टेट, बाकी मुतल्लिका इदारों के साथ हम बैठते हैं एंड वी डू अ डेली स्टॉक टेकिंग इन टर्म्स ऑफ जो सप्लाई की सिचुएशन है, जो प्राइसिंग की सिचुएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी आर कंफर्टेबल। तो लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक बहैसियत कौम कि अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है खुदा न खास्ता, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये मैंने बस और सेल्फ डिसिप्लिन लाना ज़रूरी भी है पाकिस्तान के माशी मसाइल को लेकर, और पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल और ऑयल इंपोर्ट बिल पर जो बढ़ता हुआ पाकिस्तान का इन्हिसार है इसको लेकर तो बड़ा ज़रूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसे मेजर्स, स्मार्ट वर्किंग जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, एक बाकायदा कौमी एक्शन प्लान मुरतब किया गया है जो ज़ेरे गौर है, जिस पर इतलाक़ के बाद यकीनी तौर पर जो वर्किंग आवर्स हैं, ख़ास तौर पे जो वर्किंग स्टाइल है, ऑनलाइन मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन वर्किंग जो हमने कोविड में चीज़ें देखी थी, या ऑनलाइन क्लासेस, तो बहुत सी चीज़ें इस पर ज़ेरे गौर हैं। और यकीनी तौर पे जो आपकी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट है उनकी बाहमी रजामंदी, बाहमी ताउन और पूरी जो स्टेट है उसके बाहमी ताउन के बाद हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के ऊपर वो तमाम इतलाक़ होती हुई आइंदा कुछ दिनों में नजर आएंगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि डिमांड मैनेजमेंट की जाए। लेकिन इस वक्त का, इस मौके का
का फ़ायदा उठाकर एक हैजान की कैफियत पैदा कर कर एक ऐसी अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट करके भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की जा रही है। और ऐसी कुव्वतें मुतारिक हैं जो कि पेट्रोलियम को शॉर्ट करें, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि कीमतें बढ़ेंगी और उसको शॉर्ट अभी करेंगे तो फिर बाद में वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज भी मोहम्मद औरंगजेब साहब ने गुफ्तगू की है, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनाते हैं। आज की गुफ्तगू उन्होंने क्या थी, लेट्स से दिस। तेल की कीमतों के ऊपर सर अभी फिलहाल तो जी अभी इस पर डिसीजन होगा, उसके बाद हम सर इस वक्त सिर्फ जो है वो थोड़ा सा स्पाइस है। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जंगी हालत चल रही है, इसके अंदर पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद हैं और किस तरह से चलेंगे? जी इसमें मैंने कल भी जिक्र किया था, क्योंकि हम रोज़ 2 बजे ये कमेटी बैठती है। हम इस पे मिनिस्टर पेट्रोलियम होते हैं, पावर होते हैं, मिनिस्टर स्टेट होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं, क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैं कल बताया था सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी कि हमारे पास क्रूड, मो गैस और जो डीजल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। तो इंशाल्लाह हम आपको इस पे जो है अपडेट देते रहेंगे। सर थैंक यू। इवॉल्विंग सिचुएशन है और कल उन्होंने जैसा कहा था कि अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है मशरिक़ वस्ता की तो पाकिस्तान के लिए कुछ हमें तैयारी अपनी रखनी चाहिए। लेकिन सप्लाई साइड से हमने कोशिश की है कि सऊदी अरब से रेड सी पोर्ट के जरिए पाकिस्तान की सप्लाई डिस्ट्रप्शन ना हो, और ख़ास तौर पे डिमांड मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि ये वैसे भी ज़रूरी है कि अपने डिमांड को मैनेज किया जाए। आगे गर्मियाँ हैं, फर्नेस ऑयल पे हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, उसको कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो बैसित कौम इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, सरकारी हुकूमती तौर के ऊपर तो बड़ा ज़रूरी है कि डिमांड मैनेजमेंट को बेफजूल के अखराजात को, या फजूल में बाहर निकलना, गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन हो, या ऐसे जो भी अखराजात, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई मीटिंग है और उसमें अटेंड करने के लिए बाकायदा एक वक्त की सूरत में कोई कराची से लाहौर जहाज से जा रहा है और वो मीटिंग वर्चुअली अटेंड हो सकती है, तो वो तमाम अखराजात को हमें कट डाउन वैसे भी करना चाहिए, जंग हो या ना हो। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि एक डिसिप्लिन पाकिस्तान अपनी एनर्जी कंजर्वेशन में लेकर आए। मेरे साथ इंजीनियर जवाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, इससे पहले बहुत अहम बोर्ड पे भी रहे एनर्जी कंपनीज के। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जवाद साहब फरमाएं कि जो हमें डू वी हैव टू बी कंसर्न्ड राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद, या थिंग्स आर अंडर कंट्रोल राइट नाउ? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट ऑफ डेटास देखें। फिगर्स जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कही हैं, वो कहते हैं, जो रिपोर्टेडली स्टेटमेंट्स आए हैं जी, कि 28 दिन के हमारे पास ज़खायर हैं, जिसमें वो पेट्रोल और डीज़ल की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम एक लफ्ज़ हमने जेट फ्यूल नहीं सुना, मगर चूँकि आजकल परवाज़ें मनसूख हो रही हैं, 160 की फिगर्स में हमने परसों सुना, तो हम थोड़ी देर के लिए अब फोकस करें डीज़ल और आपके उसके पर। मगर उसके अलावा जो आपने फर्नेस ऑयल की बात कही, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कार्गो, जिसमें आपके पावर जनरेशन बनती है। अब हम आगे चलें तो ये बात प्रेस स्टेटमेंट के तहत भी है, मीडिया पे भी है कि हमारे पास क्रूड 10 दिन का है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं LNG। कल परसों तक तो LNG के लिए ये कहा गया था कि LNG हमारे पास कंफर्टेबल पोजीशन है, मगर कतर के कल ऐलान के बाद के LNG नाउ हैज़ बीन स्टॉप्ड। LNG की डिलीवरीज हैव बीन कम्प्लीटली स्टॉप्ड। अगर हम कहें कि कम्प्लीटली स्टॉप, तो उस स्टेटमेंट जो एक दिन पहले का था, अब हम कंफर्टेबल के बजाय ये कहें वी आर हाईली अनकम्फर्टेबल। वाई? कि आपकी पाकिस्तान में 3800 MMCFD जो है गैस जो पैदा होती है, वो कम है आपसे डिमांड के अगेंस्ट में। सप्लाई साइड में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसीलिए आप LNG लाए थे। और आपने कतर के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा बड़े अरसे का किया था, जो 10.3 ब्रेंट ऑयल के इक्विवेलेंट था, वो आपने गिव अप किया, बल्कि कतर को आपने सदा की कि हम चूँकि इतनी LNG और इतनी महंगी LNG नहीं ख़रीद सकते हैं, तो इस कार्गोज़ को बाहर बेचा जाए। तो लेट मी नाउ से कि LNG के मामले में वी शुड क्लेम दैट वी आर हाईली अनकम्फर्टेबल एंड वी हैव नो प्रेडिक्टेबिलिटी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। LPG कंडेंसेट जो है वो आपके लोकल कंडेंसेट भी है, मगर आप उसको इंपोर्ट भी करते हैं। बहुत LNG की सप्लाई जो है वो ईरान से भी आती थी, साथ साथ पेट्रोल डीजल भी आता था, जिसको हमने बहुत हद तक हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने उसको बंद कर दिया है।
मेरे अपने ख्याल में ब्लेजिंग इज़ द डिस्गाइज, देयर इज़ नो हार्म, मतलब आई शुड से नाउ टोटली नॉन इकोनॉमिक, बट इन ए इमरजेंट एंड अर्जेंट सिचुएशन अगर ये चीज़ें वहाँ से आती हैं तो लेट अस से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज वाली बात है, नॉट इन टर्म्स ऑफ के यू गिव अप द टैक्सेस, यू इनकरेज द इनफॉर्मल ट्रेड, बट इन अर्जेंट एंड डायर नीड्स ईरान से मेरे अपने ख्याल में कि दिस विल हेल्प अस। अच्छा, लेकिन आपने क्रूड का जिक्र किया, एलपीजी का, OGDCL ने कल स्टेटमेंट दिया कि अपनी प्रोडक्शन को वो क्रूड की प्रोडक्शन को 45% तक 40,000 बैरल्स तक लेके आ सकते हैं, और जो गैस की प्रोडक्शन है उसको भी उन्होंने कहा बढ़ाने को कि हम बढ़ाएंगे 840,000 बैरल्स पर डे पे, तो 840,000 क्यूबिक MMCFD पर डे पे। तो ये आपको लगता है कि ये सब्स्टिट्यूट कर सकेगी अगर जो शॉर्टेज आ रही है इसको? नॉट सब्स्टिट्यूट अनलेस यू टेक इमरजेंट मेजर्स कि आप इंडस्ट्रीज़ की सप्लाई जो है उसमें थोड़ी देर के लिए कौन सी इंडस्ट्री कितने घंटे चलनी चाहिए है, और उससे ज़्यादा जिसको मैं कहूँगा एक ड्रास्टिक स्टेप लेने की जो ज़रूरत है वो है कि आप फ्यूल बेस्ड जनरेशन को आप कम करेंगे। आप लोड शेडिंग पे भी आप जाना चाहेंगे, शायद वन ऑफ दी वे, मगर अगर आप इस किस्म के इक़दाम करते हैं तो आपके फिर एस्केलेट होगा सर्कुलर डेट्स, क्योंकि यही IPPs जो थर्मल रिलेटेड जनरेशन करती हैं ये आपके पास आएंगी और कहेंगी कि जी हमारी कैपेसिटी पेमेंट से ओवरड्यू हैं, इनको पे करें वरना हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं। द बैड एग्रीमेंट्स विल अगेंस्ट हंट अस। मगर आप और हम थोड़ी देर के लिए एक सिटीज़न बात करते हैं कि इस सूरत हाल में अगर हम कहते हैं कि हाँ जी हम बिजली की थर्मल जनरेशन को कम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस यही हो सकते हैं कि आप जो है वो उन लोगों के लिए मसाइल पैदा करेंगे जो ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, शायद वो लोग बच जाएं। लेकिन जब साहब मैं इसमें अनफॉर्चुनेटली देखिए अभी जो बात हो रही है वो जो सप्लाई साइड है वो नहीं बल्कि डिमांड साइड की बात, ज़्यादा डिमांड मैनेजमेंट की बात हो रही है कि अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं क्योंकि ये जो थर्मल से शिफ्ट करे पावर मिक्स को, ये तमाम चीज़ें दे आर इन द लॉन्ग रन आई गेस, क्योंकि अभी तो हम एक गैर मामूली हालात में हैं, हमें ये नहीं पता कि कितने दिन ये प्रोलॉन्ग करेगी जंग और उसके क्या असरात होंगे, वी कैन नॉट एस्टिमेट दैट। और अभी हमें फौरी तौर पे अपनी एनर्जी शॉर्टफॉल जो सप्लाईज हैं उसका या तो मुतबादिल ढूंढना है या अपनी डिमांड को मैनेज करना है। देखिए तो आप वो क्या इक़दाम होंगे? आप बिल्कुल सही बात करें, आप डिमांड को भी तब मैनेज करेंगे जब आप अपने एक क्रिटिकल स्टोरेजेस को देखेंगे। आपके पास अगर क्रिटिकल स्टोरेज एट सर्टेन वेट और सर्टेन लीटर्स यू सी इन सर्टेन टाइम पीरियड कंज्यूम हो रहे हैं तो आपको उसको प्रोलॉन्ग करना है। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो मेरा ख्याल है कि बात कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी डे टू डे बेसिस पे कहाँ से शुरू करनी है, किस जगह पे कर्टेलमेंट करनी है और किस जगह को बहुत ज़्यादा पैनिक के बजाय एक स्मूथली उसको करना है। अब हम इसके बाद आते हैं, आपने जैसा पावर जनरेशन के ऊपर बात की, हम आते हैं कि ट्रांसपोर्ट। देखिए पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट है, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन, न्यूयॉर्क, वट एवर सिटी यू कॉल इट, लेट्स से इवन दिल्ली एंड ऑल दैट, आई हैव सीन वेरी गुड undergrounds are running. You see, people are traveling. Rather, people have started preferring the alternate in the normal course against the expenditure charge on the fuel in running from one place to another place. अब हमारे पास इसका रिस्पांस जो है, हम सर्कुलर रेलवे तो अभी तक रिहेबिलिटेट कर नहीं पाए हैं। थोड़ी देर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम किस तरीके से कंटेनमेंट की तरफ ले जाएंगे, कोई इनकी राशनिंग करेंगे टाइम्स की या इनके लिए राशनिंग करेंगे। लेकिन बस ये सरकारी तौर पे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये इज्तिमाई इनफरादी तौर पे अगर हम कारपूलिंग की तरफ जाएं या फिर जो अब क्योंकि जो लोग गाड़ियाँ जिनके पास हैं फ्यूल की, तो बहुत से ऑल्टरनेटिव्स इलेक्ट्रिक में भी आए हैं जो कि चीप ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं, उसमें वेरियस रेंजेस हैं फ्रॉम वेरी चीप टू हाई, बहुत सी प्राइस रेंजेस हैं। तो ये नहीं कि अब हमें सरकार क्या करेगी, रियासत क्या करेगी, वो तो शायद कुछ पॉलिसी मेजर्स अनाउंस करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कुछ अनाउंस करेंगे वर्क फ्रॉम होम के, लेकिन इवेंचुअली हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगे बुनियादी तौर पर। बिल्कुल, देखें बात दरअसल ये है कि जब मोहम्मद खान जनेजा की हुकूमत थी, ऑस्टेरिटी मेजर 800 cc अप टू द फेडरल सेक्रेटरीज, सही 1300 cc मिनिस्टर, ये बात ये है ना, 1600 cc द प्राइम मिनिस्टर। आप देखें कि तमाम 800 सीसी की गाड़ी, 800 सीसी से ज़्यादा ये गाड़ी किसी 17 ग्रेड नहीं,
मिनिस्टर तक 1300 पे जा रहा था, 1600 पे प्राइम मिनिस्टर, 1600 प्राइम That's मिनिस्टर, all. और ब्यूरोक्रेट जो है वो 800 पे। 800 पे। अब उस मिनिस्टर जमाने 1300 सीसी। हाँ। अच्छा, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेट शुरू हो रहा है लैंड क्रूजर 2.8 से। छोड़े 3000 से जी। अब 2.7 फॉर्च्यूनर जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एनी वेरी कॉमन व्हीकल। तो वहाँ पर एक ऑस्टेरिटी उस ज़माने में नॉर्मल सेंस में एक्सपेंडिचर रिडक्शन के लिए थी। अब तो इस वक्त इमरजेंसी है। मैं अगर मुझसे पूछें एज अ सिटीजन, मैं कहूँगा कि कोई भी गाड़ी जो 4+ सीसी से बड़ी है, उसका तो इस्तेमाल के ऊपर गवर्नमेंट को बंदिश डाल देनी चाहिए। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले ऑटोनोमस बॉडीज़ में, सबसे पहले जो है जहाँ पे गवर्नमेंट के मेजर शेयर्स हैं वहाँ पे आप डालें पाबंदी। आप वहाँ पर क्या करें, वही इजरा करें जो आपने अभी बात की कि पूल, जब तक आप दूसरी व्हीकल्स न खरीदें इस वक्त, बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू वंस अगेन इनकर मोर एक्सपेंडिचर, आप उस पूलिंग में ले जाएं। पूलिंग में जो है इन सबके पास बड़े अच्छे अच्छे कोस्टर्स हैं, सबके पास बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। आप उन गाड़ियों के ज़रिए इनको क्या करें, ट्रांसपोर्ट करें। मगर अगर थोड़ी देर के लिए एक क्लासीफाइड, अनक्लासीफाइड, अनडिटर्मिन्ड या टू बी डिटर्मिन्ड फौरी कोई काम आता है, मेरे अपने ख्याल में उसके लिए के पूल में कोई 1300 सीसी की गाड़ियाँ रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो सरकार जो है ये कदम उठाए, प्राइम मिनिस्टर, सरकार चीफ कदम उठाए मिनिस्टर कि 800 सीसी से, जो हम रिपीट, 800 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी ब्यूरोक्रेट के पास ना हो, हाईएस्ट लेवल पे ब्यूरोक्रेट। एग्जैक्टली। अच्छा, यदि आप सेक्रेटरी लेवल तक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, secretary 800 सीसी से ऊपर की गाड़ी, बिल्कुल। मिनिस्टर लेवल पे 1300 सीसी और जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे 1600 सीसी। हाँ, और और ये भी गाड़ियां जो है ज़्यादा बेहतर है कि इलेक्ट्रिक हो तो और मुनासिब है। चलो, अब इलेक्ट्रिक का मेरा ख्याल है कि इट विल टेक टाइम, मगर इस वक्त प्रेजेंट सूरत हाल में हम 4.5 सीसी, आप देखें प्राइम मिनिस्टर के पास एक गाड़ी में वो खुद बैठता है, उसके बाद एक गाड़ी और स्पेयर में रहती है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई मैकेनिकल कोई फॉल्ट आता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि, और उसके पास जो एस्कॉर्ट है, ये अब तारिक का आप एग्जांपल ले लें ना, बांग्लादेश, उसने प्रोटोकॉल को ट्रिम किया है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, मगर कुछ तो हम ट्रिमिंग यहाँ कर पे तो हम सकते हैं। सुनते रहे कि साइकिल पे आएंगे तो उस पे आएंगे, हम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मर्सिडीज बेंज 4,500 सीसी। तो वो तो चले चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे तो जो आप 2.7 की बात कर रहे हैं बड़ी कॉमन है यहाँ पे। देखो, बहुत ही- पाकिस्तान फर्स्ट, तो सबसे पहले इन फर्स्ट को अपने आप को फर्स्ट बनाना है। पाकिस्तान फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट हमारे, मेरे अपने ख्याल में कि उसकी एक इंटीग्रिटी है विद पाकिस्तान फर्स्ट। तो पाकिस्तान फर्स्ट है, तो सबसे पहले इब्तदा, इवन इकोनॉमिक्स में इब्तदा क्या होती है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ऊपर से नीचे आता है। हमेशा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इवन तो नहीं हो सकते हैं, मगर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जवाब साहब, एक ब्रेक के वापस आते हैं और इकदाम क्या उठाए जा सकते हैं डिमांड मैनेजमेंट के, और क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए इस वक्त किफायत शारी कौमी एक्शन प्लान। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन मामला हैं, खदशात जो इस वक्त हैं पेट्रोलियम डीलर्स के कि पेट्रोल की सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी, पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है कि शॉर्टफॉल हो जाएगा किसी चीज़ का और वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, इसकी सप्लाई रुक जाएगी, तो इसका एक पूरा एक पाकिस्तान में हमने देखा है होर्डर्स का एक पूरा नेटवर्क है। ये मिडिल मैन भी होते हैं, इसमें बहुत से सरमायाकार भी होते हैं जो फिर इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और ये हमने देखा है कि ओवरऑल अगर आप शुगर क्राइसिस, वीट, जितने भी क्राइसिस आप देखें तो उसमें बाकायदा ये होर्डर्स एक्टिवेट होते हैं, ये इस तरह की खबरों का, र्यूमर्स का फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाकर ये इस वक्त अपने जो इस वक्त कैश है उसको उसमें घुमाते हैं साइकिल में, और ये होर्डिंग करते हैं जिससे आम आदमी मुतासर होता है, कीमतें बढ़ती हैं और मुनाफा कमाया जाता है। अच्छा, इस वक्त इन एक्चुअल जो पेट्रोलियम स्टॉक्स हैं वो जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एक मंथ का कवर है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है वो जानते हैं। अब्दुल समी खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद, उनके चेयरमैन है। समी साहब खुशामदेद आप प्रोग्राम में। आप ये पहले बताइए कि जो मौक़िफ़ आया है सर हुकूमत की तरफ से, ओगरा की तरफ से, क्या वो मिसलीडिंग है या वो इन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है?
ना मैंने तो देखा नहीं क्या कर रहे हैं ये। हमें तो ये मालूम है कि पेट्रोल की सप्लाई कम कर दी है। अच्छा। और हालात खराब है। हमने तो तजवीज़ गवर्नमेंट को पेश की थी, ये टैक्सेस कम कर दें इसके, आइंदा जो हालात आने वाले हैं वो बहुत ही खराब हैं। एक आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा, कीमत इतनी बढ़ जाएगी। तो हमारी तो रिक्वेस्ट थी, या हम जो चाहते थे वो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ पर अमल नहीं किया। तो अगर मैं नहीं समझता कि मोटरसाइकिल वाला पैदल चल के आ जाए, कराची ये इतनी दूर नहीं आ सकता, तो कम से कम उनके लिए एक रियायत होनी चाहिए। नहीं, आपने ये रिकमेंड किया कि टैक्सेस कम हो जाए, लेकिन अच्छा ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास 28 डेज या टिल मार्च हमारे पास स्टॉक है पेट्रोलियम का, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सब कैटेगरीज क्रूड और मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, फिर वो LNG और LPG। लेकिन ये मुझे बताएं कि जो आपकी सप्लाई है, वो जो एवरेज सप्लाई थी वो कर्टेल डाउन हुई है, ये कोटा की वजह से हुई है जो OMCs ने लागू किया, या वैसे हुई है? क्या आपको बताया गया ऑफिशियली? गवर्नमेंट जैसे फूड की बात करती थी जी, वो और बढ़ गया, खाने की चीजें और बढ़ गई। इसी तरीके से ये पैनिक फैल गया, लोगों ने ज्यादा पेट्रोल लेना शुरू कर दिया। हम तो ज्यादा स्टोर कर नहीं सकते, हमारे जो पंप है उसमें एक कैपेसिटी होती है। अब मसला ये है, कंपनी हमें पेट्रोल पूरा और डीजल दे, जब तो मसला हल हो सकता है, इसके बगैर कोई और मसला नहीं। अच्छा, ये जो कोटा सिस्टम इन्होंने किया है OMCs के जरिए, वो कोटा सिस्टम क्या है और आप लोग उसके खिलाफ क्यों हैं? कौन सा ये जो उन्होंने कोटा मुकर्रर किया कि कोटा के तहत कोटा दिया जाएगा, कोटा पेट्रोल का कोटा होगा, कोटा के तहत दिया जाएगा, ये मुझे बताइए, जब पेट्रोल लोग ज्यादा लेंगे तो हमारे पंप तो ड्राई हो जाएंगे, पंप बंद करने पड़ेंगे। हम तो नहीं चाहते कि इस वक्त सेल ज्यादा हो जाए। हमने तो ये भी तजवीज दी है कि लोग कम पेट्रोल लें और अपनी गाड़ियों में 3-3, 4-4 लोग जाएं, और मोटरसाइकिल अगर एक है तो 2 जाएं। यही एक हमारी तजवीज है, और हम चाहते हैं कि कोई अफरा तफरी ना। सही। अच्छा, वैसे आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई जो मुतासर हुई है जब साहब, क्योंकि ये पैनिक सा बता रहे हैं कि हो गया इस वक्त ना, अब क्या ये इस सिचुएशन में आप होल्डर्स एक्टिव होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ये कहते हैं हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम स्टोर करें, लेकिन पैनिक हुआ है, लोग बाहर निकले हैं, और वाकई पैनिक हुआ है सोशल मीडिया पे हर जगह कि ख़त्म हो गया पेट्रोल, भरवा लो कर लो, मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो ये कैसे गवर्नमेंट हैंडल करे इसको मसले को? देखिए जी, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, सही, सस्ता मिलेगा तो लोग को इत्मीनान हो जाए। अभी तो उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे टैक्सेस कम कर देगी, बल्कि थीम से और बढ़ने वाले। मैं इस पे जवाब साहब की भी राय ले लूं, सभी साहब साथ रहे हमारे। जी जवाब साहब का जी बात दरअसल ये है कि ये जो बता रहे हैं, इससे हम थोड़ा सा इस तरह कंक्लूड करें कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एक्टिंग, और गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एक्टिंग, और ये जो कह रहे हैं कि पेट्रोल की सप्लाई कम कर दी गई है, आपने बिल्कुल दुरुस्त ही इसको कंक्लूड किया है कि वो सप्लाई के बजाय हम कोटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि उन्होंने कोटा जो है ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट फ्रेंचाइज जो भी हैं उसको कम कर दिया है। अब अगर कम कर दिया है तो उससे क्या हो रहा है कि जो रेसिपिएंट्स हैं वो तो पैनिक में हैं ही हैं, उसी कि भाई फुल भरा लो, उसको फुल भरने के बजाय लगता है अभी जाके हम भी थोड़ा वेरीफाई करेंगे कि उनको कह रहे हैं कि 5 लीटर भरा लें, 10 लीटर भरा लें, या थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अब अगर पेट्रोल नहीं है तो वो जो पेट्रोल स्टोरेज में है वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब ये है कि फिर हम एक आउट ऑफ द लाइन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं कि कोई रात के 3 बजे आके एक ऑब्लिगेशन ले ले
या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक सर्विस की जिनकी एक सर्विलेंस होती है वो जो है इसका कोई फ़ायदा उठा लें, या वो लोग भी इसका जो पेट्रोल पंप के मालिकान है, एक इंडिविजुअल मालिक है उसको भी एक फ्रेंचाइज के तहत मिलता है, वो भी इस एडवेंचरिज्म का एक हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ की जब शॉर्टेज होती है तो इनवेरिएबली आप एक ऑनेस्ट एनवायरनमेंट को कभी भी जो है वो नहीं देखते हैं। आप एक उस डिसऑनेस्ट एनवायरनमेंट को देखते हैं जिसमें होता है कि मेक मनी फॉर योरसेल्फ। नहीं, लेकिन इसमें दो वजूहत है ना सर। देखिए, एक तो ये कि एक चीज़ की किल्लत है कि होने वाली है, दूसरा ये कि उस चीज़ की कीमत ही बढ़ने वाली है। तो वो चाहे होल्डर भी ना हो, यानी मैं भी हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा जो कंजम्पशन है, जो भी मेरा वीकली कंजम्पशन है, वो मैं चाहूँगा कि वो इस कीमत के ऊपर मैं रियलाइज़ कर लूँ एट द प्रिवेलिंग रेट, ना कि ये बढ़े, क्योंकि अब ये वीकली रिव्यूज़ होंगे। एक तो ये भी फ़र्क अब कह रहे हैं कि वीकली रिव्यूज़ होंगे, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा इस वॉर का। तो उससे पहले मैं फ्यूल करा लूँ, मैं होल्डिंग ना भी करूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि सस्ती कीमत पे करा लूँ। तो ये दो तरह के लोग इस पर है ना, इस पर सर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम एक एनवायरनमेंट ऑफ ऑनेस्टी बाय पब्लिक सेक्टर या पॉलिसीज, आपके पास जो कुछ है वो पुरानी कीमतों पे ख़रीदा हुआ है। अगर ये रिव्यूज़ जो होते हैं, नई कीमतें जो बढ़ रही हैं, तो ये रिव्यूज़ तो एक्चुअली होंगे जो आपको रिप्लेनिश करेंगे या दूसरे आपके पास कार्गोज़ आएंगे। अब कार्गोज़ तो आपके पास आने के हालात जो हैं वो इसलिए भी नहीं है, अगर हैं भी तो क्या है, प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ उसकी बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से इंश्योरेंस क्लेम्स और जिस तरीके से लॉजिस्टिक कंपनियों ने 150 वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के उस जगह पे पार्क कर दी हैं जहाँ पे ईरानीज़ जो है उनकी एक इंस्टेंट रीच कहाँ पे है, इस 33 किलोमीटर का एक नैरो गैप है। एक तरफ यूएई बैठा हुआ है, ओमान है, एक तरफ ईरान ने यहाँ पे अभी तक हुकूमती लेवल पे ये कहा है कि हमारे सुप्रीम कमांडर्स जो हमारे डिसीजन मेकर है, उन्होंने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने के अहकामात नहीं दिए हैं। मगर ये ज़रूर है रिपोर्टेडली कि सिपाह आस्तारान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, उस रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुछ सिग्नल्स जहाज़ों को ज़रूर दिए हैं कि भाई बी केयरफुल। तो बी केयरफुल वाली बात यह है कि एवरीबडी वुड लुक आफ्टर इट्स एसेट्स। एसेट्स क्या हैं? वेसल्स हैं। सही। तो इसका मतलब है कि वो वेसल्स वहाँ पार्क हैं, मज़ीद वेसल्स आने की गुंजाइश अगर ये जंग तूल पकड़ती है उसके कम हो जाएंगे, क्योंकि ईरान के लिए तो इस वक्त डू एंड डाई वाली बात है ना। देखें ना, अमेरिका कहता है कि अगर मैं ईरान पे हमला न करता तो ईरान मेरे पर करता, मजाक का कैसे बातें कह रहा है। तो अब ईरान के लिए व्हाट इज़ द वे आउट? यू सी, एक मैं कहूँगा डिस्पैरेट वे आउट, एक फ्रस्ट्रेशन वाला वे आउट, एक वो वे आउट जिसमें 3-4 जो है वो बातें हो रही थी कि हम न्यूक्लियर ईरान को नहीं देखना चाहते हैं। ओमान वालों ने कंफर्म किया कि उन्होंने कहा हम 6 महीने तक ये बात आपको लिख कर देते हैं कि आइंदा 5-6-7 तक हम न्यूक्लियराइजेशन में नहीं जाएंगे। सही। दूसरा, अब वो बात के बाद आ रहे हैं कि जी लोगों ईरान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करो। दैट ऑल्सो हैज़ बिन टेस्टेड, वो भी नहीं हो सका है। अब तीसरा ये है कि हम ईरान को हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है, फ़ज़ाई, नेवल, आर्मी सब कुछ ख़त्म है, उनके सारे लीडर्स भी हमने मार दिए हैं। तीसरा क्लेम ये है। अब वो बताते हैं कि चौथा क्लेम जो है वो क्या है। अब मतलब ये तमाम चीज़ें एक इम्पैक्ट को लाएंगी। अब्दुल समी साहब साथ मौजूद। अब्दुल समी साहब, ये मुझे बताएं कि अब वीकली रिव्यू की बात हो रही है इन प्रोडक्ट्स के, ये इस पर आपकी एसोसिएशन का रिएक्शन क्या है? और दूसरा, कीमतों में कितना इजाफा यानी आप समझते हैं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चेमोगोइयाँ, र्यूमर्स हैं, क्या आपको लगता है इस बारे में? जी अब्दुल समी साहब। जी ठीक है, मैं समझता हूँ तो ट्रेंड जा रहा है, तो हम 7-8 रुपए तो ये बढ़ाएंगे फिलहाल। अच्छा, आगे को पता नहीं है। जो हर बोल रहे थे तो फायदा हो रहा है, हम तो जिस हिसाब से लिया जो हमारा फायदा उसी हिसाब से बेच रहे हैं। कोई पाकिस्तान का पंप ज़्यादा कीमत पे नहीं बेच रहा। तो अब ये तो गवर्नमेंट का है, क्या करती है। अब कहते ही हैं हाँ हम तो स्मगलिंग के खिलाफ थे ईरान से जी। अब मालूम नहीं स्मगलिंग उनके हालात ठीक नहीं है, वो स्मगलिंग
बढ़ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ये तो गवर्नमेंट को बयान देने चाहिए। और ऑयल कंपनीज भी इसमें मोबाइलिस्ट हैं, उनको खामोश बैठिए और अपना स्टॉक रखे हुए हैं। उनको ये नहीं चाहिए था, ये मौका ऐसा था कि खुलेआम चीनों को देखे ताकि ये हालात खराब ना होते। वो खामोश बैठ गए। सही, ठीक है। अच्छा, तो आप कहते हैं कि 8 रुपए तक आप कहते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन अब ये वीकली होगा रिव्यू क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है। ये आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है कि अब इसको फिर हर हफ्ते स्टेबिलिटी के लिए के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि कितने दिन तक ये प्राइस प्रिवेल करेगी, एक हफ्ते के अंदर कितनी बढ़ेगी, वी कैन नॉट से दैट। तो ये तो बिल्कुल अनसर्टेन सा सिनेरियो रहेगा आइंदा कुछ दिनों तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। इनको इतनी जल्दी नहीं फर्क करना चाहिए, इससे और अफरा तफरी बचेगी। इनको कहना 15 दिन में देखेंगे, हफ्ते में कोई वो थोड़ी है कि बाजार में जा रहे और चीजें ले रहे हैं। इससे और ज्यादा लोग पेट्रोल लेना शुरू कर देंगे, डीजल लेना शुरू कर देंगे। अभी हफ्ता खत्म हो रहा है, अब और ले लो। ये एक बड़ी गलती कर रहे हैं अगर ऐसा करें। अच्छा, क्योंकि आइंदा अभी कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह ईद भी है, ईद उल फितर भी है, रमज़ान की आखिरी मुक़द्दस रातें हैं, तो ये ख़ास तौर पे ईद के दिनों में फिर ये जो फ्यूल कंजम्पशन है उस पर एक जो डिमांड है उस पर भी एक इम्पैक्ट आता होगा। लेकिन ये आपको लगता है उससे पहले ये जो इक़दाम अनाउंस हुए हैं ये उसको कर्टेल डाउन करेंगे उस डिमांड को, और जो पैनिक है इस पर, इससे जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उन पर वो कह रहे हैं कि हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं, क्रैक डाउन कर रहे हैं, क्या इक़दाम करिए गवर्नमेंट अभी? देखिए, पैनिक तो गवर्नमेंट ने पैदा किया कि हर हफ्ते हम करेंगे, कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी, एक नॉर्मल चलता रहता, गवर्नमेंट भी खामोश बैठी रहती। अच्छा, अगर नॉर्मल चलता रहता सर और ये स्टेट ऑफ होमरोज से सप्लाई और ये सारी चीजें नहीं रुकती, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा क्राइसिस आ जाता कुछ दिनों बाद, अगर ये ऐलान नहीं करते इसका, ये नहीं बताते, नहीं ऐलान नहीं करते, इतनी अफसरफी नहीं होती। ऐलान करने का जो इन्होंने बड़ी गलती की है। अच्छा, ऐलान नहीं करना चाहिए था। जब बस आप क्या कहते हैं, समझते हैं ऐलान इस बारे में? दरअसल ये कि इस वक्त स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ ऑफ अ ग्रेट कंसर्न, और उस वक्त स्टेट को उनके पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम क्लेम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको इस सीरियस सिचुएशन में बिल्कुल डे टू डे में इस सारी सूरत हाल को जायज़ा लेकर उसको किस तरीके से डिमांड मैनेजमेंट करनी है। देखें, ये ऑयल जो है सिर्फ ऑयल का नाम नहीं है, इसके प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपके पास वो कहते हैं चलने देते हैं ऐसी, आप इसको ना ऐलान नहीं करते ना सप्लाई रोकते। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम फिर आ जाता कि गवर्नमेंट ने क्योंकि वो तो अभी कह रहे हैं कि हम स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सारे में वार्न किया कि हमारे ये हैं वसाइल का मतलब है कि आपके पास स्टोरेजेस अवेलेबिलिटी ये है, उस अवेलेबिलिटी को इस अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल वे में किस तरीके से कमज़ोर करना है। मीन्स ये 28 दिन जो है बढ़ के 38 दिन हो जाएं। अगर आपके चीज़ें सूरत हाल ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो यही चीज़ें 28 के बजाय 38 दिन तो चलें, कि कम से कम एक मार्जिन ऑफ लॉन्गर डेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑफ द वॉर अगर आ जाती है तो हम तकरीबन एक किस्म का एक अपनी एसेंशियल ज़रूरत को तो पूरा कर सकेंगे। ये दूसरी बात है कि इसके प्राइसेस बढ़ने का रुझान जो है वो तो शुरू हो चुका है, मगर उसके ऊपर भी अगर ये प्राइस बढ़ाते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ, जैसे MPS के लिए आज ये कहा जा रहा है कि 7% इन्फ्लेशन है, आपके हेड ऑन 7.8 है। अब अगर 0.5% या 1%, 2% अगर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है, आई विल थिंक इट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड इन द सेंस कि आप क्या कर रहे हैं, आप सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर रहे हो इकानमी से। इसी तरह अगर इसकी प्राइसेस बढ़ा दी जाएं पेट्रोल की, आई थिंक इट विल ऑल्सो क्रिएट सम डेटरेंस
फॉर ओवर परचेज। डिमांड मैनेजमेंट एग्जैक्टली। अब दूसरी बात, लेकिन मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने भी जिक्र किया ईद का, अभी शॉपिंग सेंटर्स आपके पूरी रात खुलेंगे, बिजली आप फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, तो वो एक प्रेशर है। अब आप भले इस वक्त लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस वक्त गैर मामूली हालात हैं, आपके अखराजात ज़रूरी है, वो यकीनी तौर पर जो भी ज़रूरी हैं वो करें आप, लेकिन ये दिन में भी हो सकते हैं, ये मखसूस औकात कार में भी हो सकते हैं। पूरी ज़रूरी नहीं कि पूरी रात जो है इस पर आप शॉपिंग करें आखिरी दिनों में, ख़ास तौर पे 15वें रोज़े के बाद से अब देखेंगे वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ इकदाम ये नहीं कि हम पेट्रोल पे करें, ये इकदाम इधर भी करना ज़रूरी है। कि पेट्रोल की वजह से, मैं ऑयल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ऑयल की वजह से आपकी इस जनरेशन को आपको कर्टेल करना पड़ेगा। आपको ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसकी वजह फिर वहीं से आती है। हम शुरू करते हैं जनरेशन को कर्टेल करने का मतलब है कि ऑयल की सप्लाई साइड और डिमांड साइड को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लॉजिस्टिक्स जो हैं, आपकी चीज़ें जो आती हैं शहरों में जो सप्लाई होती हैं, वहाँ पे भी आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी। अब वहाँ पे फिर किस तरीके से सरकार जो है वो कोई बड़े ट्रक्स के ज़रिए बड़े सामान को ज़्यादा इनकरेज करे, कैसे करे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे इस मुल्क में ये है कि हम ये जो मेजर लेने जा रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस और उसके रेस्पॉन्सेस के लिए हमारे पास टूल्स नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है कि आप जब भी आपने देखा होगा कहते होंगे कि जी बंद करें बाज़ारें, 6-8 बजे तो स्ट्राइकें शुरू हो जाती हैं, यू नो द होल स्टोरी। मगर इस इमरजेंसी में मेरे अपने ख्याल में ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि डे लाइट में ही आपको बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। वर्क फॉर होम भी, स्मार्ट वर्किंग, ये तमाम चीज़ें, वर्क फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन क्लासेस, और ये जो कम से कम मैं कहता हूँ इन्होंने आज जो चीफ सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग कराई है, लेट दी पब्लिक सर्वेंट्स टुडे बी पाकिस्तान पहले, लेट देम डिसाइड। प्राइम मिनिस्टर ने 18 आदमियों की टीम बनाई है। आई वुड से कि चलो लेट अस अज्यूम कि दे आर ऑल वाइज पीपल। कुछ वाइज पीपलों के ज़रिए हर जगह जहाँ से स्पिल ओवर हो रहा है, एडवर्स अफेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ, वहाँ कुछ न कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अब्दुल समी साहब आपसे पूछा, अब्दुल समी साहब एट द मोमेंट एज वी स्पीक, क्या आप अभी कराची शहर में पेट्रोल स्टेशन सारों पे सप्लाई ऑन है या ये डिसरप्शन है इस वक्त, क्या पैनिक की वजह से, क्या सूरत हाल है इस वक्त एज वी स्पीक? ठीक है, बिल्कुल ऑन है और अभी तक कोई पंप ड्राई नहीं हुआ है। और मेरी एक गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाए और गाड़ियां बिला वजह घूमती ना फिरें। हाँ, बारबरदारी की गाड़ियां उनको इजाज़त दे दें, इससे कंजप्शन में बड़ा फर्क पड़ेगा। सही, आपकी रिकमेंडेशन ये वैसे ये काबिल गौर है रिकमेंडेशन, रात 10 से सुबह 6 तक के लिए जो कह रहे हैं कि इस वक्त कर्फ्यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, एक ब्रेक का वापस आते हैं नाज़रीन। अहम तरीन मामला पर गुफ्तगू हो रही है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन मामला, फैक्चुअली पोजीशन क्या है, हक़ाइक़ क्या है, पैनिक ज़्यादा है या ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी ख़राब है, ये तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू हुई। हाँ क्राइसिस है, हाँ क्राइसिस अगर प्रोलॉन्ग करता है मिडल ईस्ट का तो डेफिनेटली बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वी शुड बी ऑन द राइट पेज एट द राइट टाइम। हमें इस वक्त अपने तमाम इक़दामात अपने तौर पे सप्लाई साइड पे, डिमांड साइड पे वो उठाने चाहिए जो हम इंफरादी, इज्तिमाई, सरकारी तौर पे कर सकते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी डिमांड मैनेजमेंट को कर्टेल डाउन, अपनी डिमांड को कंट्रोल करना, फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल करना, फर्नेस ऑयल पर डिपेंडेंस कम करना, तो दीज आर ऑल गुड मेजर्स। अगर हालात ख़राब ना भी हो तो भी करना चाहिए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल द नेक्स्ट। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।